Hey everyone, welcome to our channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problems, guys. Well, अभी कुछ दिन लॉकडाउन में ये जो आपकी स्क्रीन है थोड़ी सी टिल्ट हो गई है, यानी कि जो मेरे वीडियोस अभी तक लैंडस्केप में आते थे वो पोर्ट्रेट मोड में आएंगे। रीज़न लॉकडाउन है भाई, घर में हूँ, घर में जिस फैसिलिटी में वीडियो बना सकता था उस फैसिलिटी में मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो आपके फीडबैक बहुत वैल्यूएबल होंगे, जो कि एग्जिस्टिंग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो बताएं कि भाई उनको ये वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है या पिछला वाला। वेल वो तो खैर बात की बात है। मुद्दा आज ये है कि एक नया चैप्टर चालू करने वाले हैं भाई। नए चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बुक्स में, कुछ रिफ्रेशर्स में इसको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस नाम से भी जाना जाता है, और ये है एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9। ठीक है, अब आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले कुछ प्री रिक्वेस्टीज हैं कि आपको चैप्टर नंबर 8 का ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन आना चाहिए, और अगर पूरा चैप्टर सॉल्व नहीं भी किया है तो उसका बेसिक ज़रूर देख के आ जाओ। अगर आप पहले से पढ़ चुके हो मेरे साथ या कहीं और तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस चैप्टर को अभी यहाँ से चालू कर सकते हो। और अगर नहीं देखा है तो डिटेल में जाकर मेरे कुछ वीडियोस पुराने वाले उठाइए, वहाँ बाकायदा कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं इस चैप्टर के, उन्हें पढ़िए। फिर भी आपकी मदद के लिए मैंने एक बार ये स्क्रीन पे सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लो भाई। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, यहाँ थीटा है, उसके रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाता है। यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर ये इन सब के रेसिप्रोकल, साइन के सामने उसका रेसिप्रोकल, कॉस के सामने उसका रेसिप्रोकल, tan के सामने उसका रेसिप्रोकल। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए भाई। और उसके बाद ये है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में स्टैंडर्ड एंगल्स ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब वैल्यूज को भी मैंने ड्राइव करके बताया था हमारे पिछले चैप्टर में, है ना। सो ये कुछ टेबल दी हुई है यहाँ पर, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan, cos x, sec, cot, और इनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, जैसे साइन 30 होगा 1/2, cos 60 होगा 1/2, tan 45 1 है। सो रैंडमली आप कोई भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ये सब कुछ आपको बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। अगर आपको ये समझ नहीं बैठता है तो डिटेल में जाके वीडियो आप देख सकते हो, अवेलेबल है प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 10th में। तो चलो अब चैप्टर पे बात करेंगे, मुद्दे पे बात करेंगे, मगर उसके पहले अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब बटन रेड कलर वाला जो आपको दिख रहा है दबा दो भाई, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दो तुरंत के तुरंत, सो दैट आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिले ऑन टाइम। एज यू कैन सी चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपने पढ़ा था आपके चैप्टर नंबर 8 में, वहां आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे उन्हें अप्लाई कहाँ किया जाता है, क्यों पढ़ा, ये सवाल आपको उस चैप्टर को पढ़ते दौरान बहुत परेशान करता था। और खास तौर पे तब जब आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाते थे, किसी सवाल का आंसर नहीं आता था, तो आप बोलते थे यार ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो उस सवाल का जवाब लेकर आया है ये चैप्टर। तो आंसर देखो भाई, आप ये चैप्टर क्यों पढ़ते हो? कैलकुलेट डिस्टेंस करने के लिए बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द अदर हेवनली बॉडीज, लाइक मून के बीच और सन के बीच का डिस्टेंस, दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, किसी स्टार, पर्टिकुलर स्टार के बीच का डिस्टेंस प्लैनेट से, हाइट्स एंड एलिवेशंस ऑफ द बिल्डिंग्स की हाइट्स होती हैं। कुछ आपने अजीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके की बिल्डिंग्स देखी होंगी, है ना। सो उनमें जो आर्किटेक्चर होता है, कर्व्स होते हैं, उन सब की स्टडी करने के लिए आप इसे यूज करते हो ट्रिग्नोमेट्री को। फिर डिजाइनिंग स्लाइड्स एंड अम्यूजमेंट पार्क्स, आपने देखा होगा बच्चे के लिए अलग स्लाइड होती है, थोड़ी सी स्टीप होती है, स्लोप थोड़ा कम होता है। बड़ों के लिए जिनको ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए, जो ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, उनके लिए बहुत हाई एंड स्लाइड होती है, हाई स्लोप्ड स्लाइड होती है। फिर आप स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, आपने ताजमहल, आपने लाल किला और पता नहीं क्या क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, है ना, आईफिल टावर। सो बहुत कुछ चीज़ें जो हैं उनकी स्टडी करने के लिए कि भाई वो जब बनाई थी ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स तो क्या आर्किटेक्चर, क्या इंजीनियरिंग से बनी होंगी, है ना, उनकी क्या हाइट्स, क्या एलिवेशंस, क्योंकि आपने देखा होगा कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर खड़े होते हैं किसी बिल्डिंग से तो कोई नेचुरल ब्यूटी हमको सामने आती है, सनसेट पॉइंट्स होते हैं, तो उन सब के ऊपर इंजीनियरिंग होती है, और उस इंजीनियरिंग में ये छिपी हुई मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री की होती है। और क्या आगे, स्टडी ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखना, प्लेन्स, प्लेट्यूज, है ना, माउंटेन रेंजेस,
इन सब की हाइट एस्टिमेशन करना। भाई इंची टेप लेके तो आप पहाड़ को नापते नहीं हो ना, तो किसी ना किसी ऐसे ही तरीके से आप उसको मेजर करते हो, कैलकुलेट करते हो डिस्टेंस को। सो वो सब कुछ आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ ग्लॉसरी दूंगा जिसकी मदद से जब ये चैप्टर में बातें की जाएंगी, प्रॉब्लम्स लिखी जाएंगी, डिफाइन की जाएंगी, तो आप उनको बिल्कुल क्लियरली समझो। सो आइए चलिए चलते हैं, इन सबको मिटाते हैं और अब मुद्दे की बात पे आते हैं, कीवर्ड सीखते हैं। सो टर्म्स को समझने के लिए मैंने यहां दो केसेस क्लासिफाई करे हैं। वो केसेस किस तरीके से हैं आओ जरा समझते हैं। यहां पर दो चीजें देखिए, एक ऑब्जर्वर होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जर्वर वो जो देख रहा है और ऑब्जेक्ट वो जिसे देखा जा रहा है। तो सपोज करिए कि आप रोड पे खड़े हुए हैं और आपने देखा किसी बिल्डिंग की खिड़की में कोई खड़ा हुआ है। आपकी उस बिल्डिंग में खड़े हुए इंसान से नजरें मिली, तो वो जो नजरें मिली उन्हें बोलेंगे लाइन ऑफ साइट एंड इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी आपका जो हॉरिजॉन है, हॉरिजॉन बोले तो अगर आपकी आईज से एक हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलली जाने वाली लाइन को अगर आप देखोगे, तो उस लाइन के रिस्पेक्ट में आपको अगर विंडो में खड़े हुए इंसान को देखना है, उससे नजर मिलानी है, तो आपको हॉरिजॉन से ऊपर देखना होगा। जब आप हॉरिजॉन से ऊपर देखते हैं यानी कि लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ जाती है, तो जो बनता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कई बार आपको प्रॉब्लम सम्स में दिया होगा, तो आप ये समझ जाइए कि आप नीचे से किसी ऊपर वाले पॉइंट को ही देखेंगे जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन का जिक्र किया गया होगा। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बनता है, और कई बार यानी कि मैक्सिमम टाइम्स यूजुअली जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट को इग्नोर करते हुए जो उसकी आईज हैं वो ग्राउंड पे पड़ी हुई मान लेते हैं। ठीक है ना, और स्पेशल केस में अगर हाइट मेंशन की होती है ऑब्जर्वर की, तो फिर अपन उसको हाइट में कंसिडर करते हैं कि अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो मिल जाएगा यार, अभी रुक जाओ, सब कुछ एक बार में सीख जाओगे क्या। बस ये याद रखो, कई बार आईज जो हैं वो ये हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रोड पे ही समझ लो, लेट के आप देख रहे हो। ठीक है, और कई बार जो है आपको अगर हाइट दी होती है तो उस केस में आपको हाइट ऑफ दी ऑब्जर्वर कंसिडर करना होगा। ठीक है, सो अब यहां पर बात करते हैं सेकंड नंबर के केस पे। ऑब्जर्वर जो है यहां पर, अच्छा यहां पर ये चीज देखो कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से हाइट h पर था। अब यहां ऑब्जर्वर जो है, ठीक है, अब ऑब्जर्वर जो है वो हाइट h पर है। अब इस बार तुम बिल्डिंग पे खड़े हो, ठीक है, अब तुम्हारी नजरें मिलनी चाह रही हैं किससे, रोड पे जाते हुए किसी गाड़ी पर बैठे हुए इंसान से, किसी कार में जाने वाले इंसान से, किसी फ्रूट सेलर से, जो भी है आपने देखा किसी को, ठीक, देखा उसको, तो आपकी आई के हॉरिजॉन यानी कि जो आपकी आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसके रिस्पेक्ट में नीचे जब आप देख रहे हो तो उस केस को एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। यानी कि ऑब्जर्वर जब अपनी हॉरिजॉन लाइन से डाउन साइड देखता है तो जो लाइन ऑफ साइट एंगल एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाएगी उसको अपन लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो याद रखना, जब भी डिप्रेशन बनेगा तो नीचे की तरफ देखोगे हॉरिजॉन के रिस्पेक्ट में, और जब भी एलिवेशन बोलेंगे तो हॉरिजॉन के रिस्पेक्ट में आप ऊपर देखोगे। इसे बहुत अच्छे से आप केस 1 को और केस 2 को दोनों ही दूसरे एग्जाम्पल से भी देख सकते हो। जैसे कि आप हो ज़मीन पर या आप किसी बिल्डिंग पर भी हो, तो आप पतंगबाजी अगर करते हो, पतंग उड़ाते हो, तो पतंग जो होती है वो कहाँ होती है, आपसे तो ज़्यादा ही हाइट पे होती है आपकी पतंग। तो उस केस में भी जो मांझा होता है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन वहाँ पर लेके जाता है। मांझे को आप लाइन ऑफ साइट वहाँ पर बोल सकते हो। तो कुछ उसी तरीके का ये हमारा केस 1 हो गया। आप यहाँ अपने घर में खड़े हो और कोई कार जो आपके सामने रखी हुई है, पार्क्ड है,
उस पार्क्ड कार पे अगर आपकी नज़र है तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, क्योंकि आपको उसे देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से किसी एंगल पे डाउन साइड देखना होगा, लाइन ऑफ साइड को किसी एंगल पे इंक्लाइन होना पड़ेगा। यहाँ एक बार नोट करने वाली ये है कि जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बनता है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में बनता है, कभी भी वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट मत बनाना, इसलिए थीटा इस तरफ मत लेना। ऑब्वियस है, ये दिखेगा तो है नहीं, ये इमेजिनरी है, तो ये आपको हमेशा कंस्ट्रक्ट करना होगा डिप्रेशन के केस में। सो आई होप आपको ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन और लाइन ऑफ साइट और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मल्टीपल एंगल्स दिए होते हैं, सो मल्टीपल एंगल्स को कैसे डील करना है तो वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ द प्रॉब्लम सम्स। अब यहाँ पर आज के वीडियो में हम कुछ बेसिक वाले प्रॉब्लम्स करेंगे, एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि ये एक इंट्रोड्यूसरी वीडियो है इस चैप्टर का। सो बगैर वेट करें हम अपनी एक्सरसाइज से ही कुछ इजी वाले शुरुआत के क्वेश्चंस देखते हैं और आपको समझाते हैं। सो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, चलिए रीड कर देते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. So इसके लिए हमें बनाना होगा एक बहुत सिंपल सा डायग्राम। ट्राइंगल बना देंगे उसके लिए एक राइट एंगल वाला, आपके सामने स्क्रीन पे वो बस आने ही वाला है। मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर दूं, मीनवाइल आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार और देखें कि क्या गिवन है। वैसे तो बोर्ड पे बहुत जल्द आपको दिखने वाला है क्या गिवन है क्या नहीं। तो मुझे यहाँ पर 20 मीटर लॉन्ग रोप बोला है जो कि बंधी हुई है ग्राउंड से टू द टॉप ऑफ द पोल, और एंगल दिया हुआ है 30। फाइंड करना है हाइट ऑफ द पोल। सो देख सकते हैं आपकी सामने स्क्रीन पर मैंने एक राइट ट्राइंगल बनाया है। यहां पर ये जो ए बी है ये है पोल और इसकी हाइट रख देते हैं h। यहां पर ग्राउंड पर एक पॉइंट है जहां पर ये रस्सी बंधी हुई है, इस टॉप और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो रस्सी की लेंथ हो गई, दैट विल बी 20 मीटर। बेस में कुछ नहीं है, निकालना भी नहीं है, यूज भी नहीं है। जब कभी यूज होता है, निकालना होता है, पूछा होता है तो हम इसको भी x कंसिडर कर लेते हैं, मगर अभी जो मुद्दा है वो है ये हाइट h। सो गिवन चीजें जो हैं और जो निकालनी है उनके बीच का एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा। इस 30 डिग्री को अगर मैं थीटा बोलता हूं तो इसके रिस्पेक्ट में जो मुझे निकालना है वो क्या है, वो है परपेंडिकुलर, और उसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये है हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन सा रिलेशन में, या तो साइन यूज कर लो या कोसेक यूज कर लो, मैं साइन को प्रेफर करता हूं। तो यहां पर इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30 इक्वल्स टू ले लिया परपेंडिकुलर कितना h और हाइपोटेनस कितना 20। साइन 30 की वैल्यू एवरीवन नोज इज 1/2। सो हेयर आई कैन से कैलकुलेशन के बाद कि हाइट ऑफ द पोल इज 10। सो ये एक बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को आपको अप्रोच करना है। जो गिवन डेटा है उसको इमेजिन करते हुए आपको इधर पे डायग्राम बनाना है, डायग्राम में गिवन चीज़ें और अननोन चीज़ें लिखनी है, फिर रिलेशन उनके बीच का एस्टैब्लिश करना है और सूटेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के सॉल्व कर देना है। आज जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे वो इतने ही ईजी लेवल के होने वाले हैं, है ना, क्योंकि एक इंट्रोड्यूसरी वीडियो है तो हम यहाँ ये ही लेवल मेंटेन करेंगे। अगले वीडियो में डेफिनेटली आपको चीज़ें अपग्रेडेड मिलेंगी और इस एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और इस एक्सरसाइज के पहले कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। सो अभी के लिए आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आफ्टर 10 सेकेंड्स नया क्वेश्चन आपके सामने। सो चलिए गाइस देख लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it.
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। चलिए देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में तो आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है। भाई ये एक ट्री था, ठीक, ये ट्री था, ओके था, क्योंकि विंड आई, और विंड आने के बाद ये ट्री का क्या हुआ, ये ट्री यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है। मतलब अब जो ट्री है वो यहां नहीं है, ये बस अब मात्र इमेजिनेशन है, क्योंकि ये ट्री आ चुका है विंड के कारण नीचे, और नीचे जब ये आया है तो फुट से 20 मीटर्स की दूरी पर जा गिरा, और एंगल ऑफ एलिवेशन बोलो तो बन गया है यहां पर 30 डिग्री। अब पूछा ये जा रहा है मुझसे कि बिफोर ब्रेकिंग ट्री की जो हाइट थी वो क्या है। हाइट ऑफ ट्री बिफोर ब्रेकिंग, टूटने से पहले। एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। सो डेटा चेक करने के बाद मुझे मालूम चला है कि 20 मीटर दूर नहीं, ये 8 मीटर दूर गिरा है। ये 20 पिछले क्वेश्चन का दिमाग में था। खैर, अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वेल, दिया है ये बेस वाला पार्ट, ये थीटा हमारे पास है, और अभी अगर देखूं तो मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो मैं इसको एक काम करता हूं, h फॉर हाइट इसको ले लेता हूं h1, और इसको h2 ले लेता हूं, पूरा नीचे तक जो ये जा रहा है इसको मैं h2 ले लेता हूं, और जो टोटल हाइट होगी वो होगी h, जिसको हम h1 प्लस h2 करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी ये ट्राइंगल ए बी सी है फिर से। सो इन ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं आपसे बोलूं निकालो, थीटा है, परपेंडिकुलर है और बेस है। परपेंडिकुलर निकालना है और बेस नोन है और एंगल ऑफ एलिवेशन नोन है। सो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस के लॉजिक से कम एक तो निकालते हैं। सो ये हुआ tan 30 परपेंडिकुलर h1 बेस 8। अब tan 30 की वैल्यू बच्चा जानता है 1/√3, और बच्चा नहीं जानता है तो जाके पढ़े पिछला चैप्टर, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर आपको इस तरीके से h1 की वैल्यू जो है वो मिल चुकी है 8/√3, ठीक है, 8/√3। अभी इसको रैशनलाइज करना चाहिए मगर अभी नहीं कर रहे हैं, रोक के रखा है मैंने अपने आप को, थोड़ी देर बाद अगर नीड होगी तो करूँगा। अब मैं इसी ट्राइंगल को दोबारा देखूंगा, लेकिन इस बार मैं अपना जो अननोन वेरिएबल है वो चेंज कर रहा हूँ। मुझे इस बार हाइपोटेनस h2 चाहिए। सो h2 चाहिए और नोन मेरे लिए बेस है, तो मुझे यहाँ पर cos यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि cos थीटा जो होता है दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो cos 30, थीटा तो वही है, बेस की वैल्यू जो है वो भी वही है, और जो मेरा यहाँ पर हाइपोटेनस है वो हाइपोटेनस जो है दैट इज h2। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सो बाय दैट लॉजिक h2 की वैल्यू हो जाएगी 16/√3। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रैशनलाइज करते हैं तो कुछ खास फ़ायदा अभी तो नहीं मिलता मुझे। 16√3 और 8√3 दोनों को ही रैशनलाइज करके हमारे नंबर जो है कोई कट नहीं रहे थे, डिनोमिनेटर ख़त्म नहीं हो रहा था, रैशनलाइज हो रहा था लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा था। लेकिन आप देखो मैजिक, जो मुझे यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग निकालनी थी, अगर मैं उसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, सो जैसा कि आप देख रहे हैं h इक्वल्स टू h1 प्लस h2 लिखा हुआ है, तो अपन यहाँ पर h1 की जगह कितना लिखेंगे, अपन लिखेंगे यहाँ पर 8/√3, यहाँ लिखेंगे 16/√3, मिलके हुआ 24/√3। सो 24/√3 इंटू √3 कर दिया, 24√3/3 कैंसिल होके हुआ 8।
सो 8√3 इज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग। आई होप आपको ये बात इजीली समझ में आ गई होगी। जस्ट विल गिव यू 10 सेकेंड्स ऑफ टाइम कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान है भाई, इसे आप खुद करोगे। रीड एक बार आपको करता हूं और आइडिया भी आपको दे देता हूं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter. Obvious है यार, छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा हाइट नहीं रखना चाह रही है वो, और स्लोप भी कम ही रखेगी। So she wants to have inclination of 30 degree to the ground. Whereas the adult children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter. बड़े बच्चों के लिए हाइट भी बढ़ा दी है और इंक्लिनेशन भी बढ़ा दिया है at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each cases? तो यार बेसिकली यहाँ पर दो ट्राइंगल बनेंगे, एक में आप थीटा 30 रखना, एक में आप 60 रखना, एक में हाइट आप रख लेना अपना क्या नाम से 1.5 जो 30 वाला है, और जो 60 वाला ट्राइंगल है उसमें आप हाइट 3 रख लेना। दोनों में ही केस में आपको हाइपोटेनस रिक्वायर्ड है और दोनों ही केस में आपको जो गिवन है वो है आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है साइन। तो एक जगह साइन 30 के इक्वल टू में लगेगा और दूसरी जगह साइन 60 के इक्वल टू में लगाना है फॉर्मूला और आंसर निकाल लेना है। सो दैट्स इट, ये हो जाएगा आप लोगों से, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर यू ऑल विल डू इट। चलो सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. यार देखो ना, एक ट्राइंगल बनाओगे, बेस दिया हुआ है तुम्हें 30 मीटर्स और तुम्हें एंगल इंक्लिनेशन भी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो तुमको वहाँ पर हाइट निकालनी है। यहाँ पर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। थीटा की जगह 30 लगा देना और बेस की जगह 30 लिख देना, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। वेल, ये बड़े आसान से क्वेश्चंस हैं, इनको मैं अगर करता हूँ तो ऑब्वियस टाइम ही वेस्ट होना है तो अगला भी आसान, लेकिन क्योंकि वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो मैं उसको भी आपके सामने डिस्कस करके दिखाता हूँ। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. ठीक है, मतलब हाथ से नहीं उड़ा रहे हो आप उसे, कहीं पे उड़ाने के बाद आपने ज़मीन से किसी पॉइंट से बांध दिया है। The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो पतंग की दूरी कितनी है पॉइंट ऑन द ग्राउंड से इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रिंग, कितने लंबे मांझे के साथ वो पतंग है, ये मुझे पता लगाना है। सो ठीक है, करते हैं। 60 मीटर अबव है और इंक्लिनेशन भी जो है वो 60 डिग्री है। सो आइए बोर्ड पे लेके चलता हूँ आपको। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ट्राइंगल KTP, K फॉर काइट हो गया, P फॉर पॉइंट ऑन द ग्राउंड हो गया, और ये हमको यहाँ पर जो हाइट दी थी वो 60 और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द काइट दिया था 60 डिग्री। तो अभी अगर आपको निकालना है यहाँ पर ये स्ट्रिंग की लेंथ, इसको L ले लेते हैं, हम यहाँ पर लगाएंगे, हमारे पास थीटा है, हमारे पास परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है तो हम साइन लगाएंगे। सो इन ट्राइंगल KPT साइन 60 इक्वल्स टू, आप जानते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे यार, सोल्यूशन ज़्यादा छोटा हो गया। साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन 60, परपेंडिकुलर की वैल्यू 60, ये L, दिस इज √3/2, 60 अपॉन L, 120/√3, ये हो जाता है मेरा L। इसको आप करेंगे रैशनलाइज, दैट्स इट यार, 40√3 इज द आंसर। फाइनल आंसर इज 40√3, देख सकते हैं आप लोग, है ना। और अभी हट जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। चलो पहले हट ही जाता हूँ। ओके सो गाइज, उम्मीद है आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी एंड आप इस क्वेश्चन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल बिल्डिंग्स, रिवर्स एंड ऑल, पता नहीं
बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं इस चैप्टर में, तो वो सब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चाहते हैं हमारे पेड मेंबर्स बनना, जिनको प्रिविलेजेस होते हैं लाइक डेली लाइव स्ट्रीम लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल, शीट्स वगैरह वगैरह, तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है। अर्बन विद्या की ऐप है प्ले स्टोर पे, उसे डाउनलोड कर लीजिए। और कोई दिक्कत आती है ऐप में तो कॉल करिए ऑन द गिवन नंबर। सो गाइस, सी यू देन, टिल देन, बाय बाय।